कभी नेताजी आ रहे हैं, नेताजी के पास टाइम नहीं है तो काम रुका पड़ा रहता है। मैंने खुद ने कमिश्नर साहब से ये कहा था कि किसी भी रोड के उद्घाटन की ज़रूरत नहीं है, काम शुरू करवाइएगा। ठेकेदार ये कर रहे हैं कि साहब ये अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है करके अतिक्रमण के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। किसका दुकान जा रही है, किसके सीढ़ियाँ जा रहे हैं, रास्ता जो है वो बहुत सालों के बाद बन रहा है। किसी एक दो लोगों की वजह से अगर पूरे शहर को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है तो हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। तमाम समाज का दिल जीता और घर बनाया है। बहुत बड़ी लीड से अगर कुछ चुन जाएंगे तो खासदार इम्तियाज जलील लेंगे, किसको भी समर्थन दे दो, लेकिन जीत के इम्तियाज जलील साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेके चंपा चौक से लेके रिंगटीपुरे तक भी एमपी साहब ने बता दिए कि ये रोड 100 फीट का है और ये पूरा 100 फीट का रोड रहेगा। और मैं उन लोगों से अपील करूँगा आज जो गढ़े देखकर हर वक्त मजलिस को निशाना बनाते थे, आज अगर आप में थोड़ी इंसानियत होंगी तो आज ये जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उन अपोजिशन वालों ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीफ करना चाहिए, क्योंकि आज शहर बदल रहा है। सर आज आप चंपा चौक में अपने उद्घाटन किया है, बहुत अच्छी बात है। मेरे महानगर पालिका देखिए एक बात मैं साफ कर दूं कि ये हमने ही खुद ने ये तय किया था कि किसी भी रास्ते का उद्घाटन नहीं किया जाएगा क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। रास्तों के उद्घाटन की वजह से कभी नेताजी आ रहे हैं, नेताजी के पास टाइम नहीं है तो काम रुका पड़ा रहता है। मैंने खुद ने कमिश्नर साहब से ये कहा था कि किसी भी रोड के उद्घाटन की ज़रूरत नहीं है, काम शुरू करवाइएगा। हम काम को इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे। आज दमड़ी महल से लेकर चंपा चौक तक का जो रोड है आप खुद देख रहे हो उसकी हालत कितनी ख़राब है और कई सालों से वो रोड की बहुत खस्ता हालत है। आज यहाँ पर रिव्यू करने का मकसद ये है कि जितना स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोड दिया गया है स्मार्ट सिटी के अंदर उतनी ही रोड बनाई जाए। ठेकेदार ये कर रहे हैं कि साहब ये अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है करके अतिक्रमण के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। किसका दुकान जा रही है, किसके सीढ़ियाँ जा रहे हैं, रास्ता जो है वो बहुत सालों के बाद बन रहा है। किसी एक दो लोगों की वजह से अगर पूरे शहर को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है तो हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। हम महानगर पालिका को साफ तरीके से बता दिए है कि जहाँ पर भी रोड का काम शुरू हो रहा है जितना स्पेसिफिकेशन है, अगर 50 फीट का है तो 50 फीट का रहेगा उसमें, अगर 70 फीट का है तो 70 फीट का, 100 फीट का है तो 100 फीट का रहेगा, उसमें कोई तड़जोड़ नहीं की जाएगी। सर कन्नड़ के माजी आमदार हर्षवर्धन यादव ने पानी के लिए आपके फंड से 2 करोड़ की मांग की, आपसे रिक्वेस्ट की, क्या जवाब देंगे इनको आप? मोदी जी अगर दे दे तो 20 करोड़ दे दूंगा उनको। सर आज चंपा चौक रोड का उद्घाटन हुआ है, पहले ये बताइए रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये रोड देखिए, सबसे पहली बात तो हम खासदार इम्तियाज जलील साहब का तहे दिल से लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी मरहून मिन्नत की वजह से और खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व के अंदर जो आंदोलन किए गए थे उस आंदोलन की वजह से ये रोड का काम आज होने जा रहा है। ये दमड़ी महल से लेके तो चंपा चौक से लेके तो जिनसी चौराया और जिनसी चौराहे से लेकर तो रिंगटीपुरे तक ये रोड ऐसा है, और दूसरा रोड वैसे ही दमड़ी महल से लेकर तो कटकट गेट तक, ये ऐसे 2 रोड इसके अंदर मंजूर है। सर रोशन गेट पे एक नई राजनीति देखने में आई, शिवसेना के माजी खासदार चंद्रकांत खैरे जी ने उद्घाटन कर गए, जबकि वो आपके इसमें फंड में जा रहा था। हमने कई बार आपसे इंटरव्यू लिए, उसका क्या राज है जबकि उन्होंने फावड़ा मार के खैरे साहब ने? देखिए, अगर कोई हताशा का शिकार हो जाता है, इससे पहले अपने एक शहर के दिलीप कुमार भी देखे होंगे, महापौर की कुर्सी पर बैठ जाते थे जाके, तो क्या वो महापौर बन जाते थे क्या? तो उनकी बातों का क्या जवाब देना, आप समझ सकते हैं। मैंने इनकी मिसाल दे दिया हूँ। सर मैं एक बार अफसर दोहरा रहा हूँ आपसे, कन्नड़ के माजी आमदार उन्होंने कहा साहब से रिक्वेस्ट की 2 करोड़, साहब जल्दी में थे, शायद जवाब वो शॉर्ट में दिए। इसके बाद थोड़ा खुल के बोलेंगे आप, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हम जिसके अंदर बहुत साफ बात करते हैं कि औरंगाबाद के पानी का जो लोगों को पानी नहीं मिल रहा और लोग जो पानी को तरस रहे, डैम में पानी होने के बाद पानी नहीं मिल रहा, कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार तो साफ शिवसेना और बीजेपी है। 30 साल तक जो है सत्ता में बैठे कारपोरेशन के अंदर, लोगों को पानी का नियोजन नहीं किए, और भारतवर्ष के अंदर सबसे महंगा पानी, साफ तौर पर मैं कह रहा हूँ, सबसे महंगा पानी अगर किसी ने खरीदा है तो औरंगाबाद के लोगों ने खरीदा है। 10 दिन के अंदर 1 दिन पानी दे रहे और पानी पट्टी 4500 ले रहे। बताओ मेरे को हिंदुस्तान में कहाँ पर है ऐसा? हिंदुस्तान में कहीं भी इतना महंगा पानी नहीं है, तो इसकी जिम्मेदार शिवसेना और बीजेपी है। उसी तरह समंतर जलवाहिनी योजना की जो स्कीम आई थी उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। आमदार साहब ने असेंबली में इसकी बात को उठाया, हाउस के अंदर हमारे कारपोरेटर नासिर सिद्दीकी साहब ने सबने उठाया, और जब शासन को लगा कि वाकई भ्रष्टाचार है, जब हाईकोर्ट को लगा वाकई भ्रष्टाचार है, तो समिति को उठा के फेंका, और अब ये काम जीवन प्राधिकरण की तरफ से हो रहा है। 1600 करोड़ से ज़्यादा की उम्मीद उसके ऊपर जो तो लागत लग रही है, और किसी को उपोषण करने की ज़रूरत नहीं है। जितने आंदोलन, जितने उपोषण करना था करके ही ये जो योजना तैयार हुई है, उनको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में किसी के चबूतरों बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप कन्नड़ देखिए बोलना, और उसके अंदर जो तो पानी के इंतजाम बहुत अच्छे से यहाँ होने जा रहा है।
जीवन प्राधिकरण अपना काम कर चुका है। 54-55 ज़्यादा टाँकियाँ बनने जा रही है और इम्तियाज़ साहब बिल्कुल अड़ावा मीटिंग हर महीने में एक बार उसकी लेते हैं। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ। और रही बात जैसा ग्रामीण की बात, वो भी आमदार थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो भी आमदार थे कन्नड़ के। तो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने पूरी नज़र रखना चाहिए कि कन्नड़ के लोगों को सुविधा पहुँचाने का काम हमने कौन कौन सा करे। नंबर एक बात, अशोक दलवाई कमेटी नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंट की। अशोक दलवाई कमेटी की ये जिम्मेदारी थी कि वो अपनी रिपोर्ट को पथन पे पेश करेंगे और पेश करने के बाद ये तय हुआ, उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी का कहना है, मुख्यमंत्री इनके प्रधानमंत्री जी का, फडणवीस साहब ने भी सुनना चाहिए कि 2022 तक किसानों की जितनी इनकम है उसको दुप्पट कर देंगे, उसको डबल कर देंगे। 2022 निकलने को जा रहा है। अशोक दलवाई की कमेटी के ऊपर कोई अभी तक जो है तो काम नहीं हुआ है। उसके लिए आड़े पड़ने की जरूरत है। मतलब सड़क के ऊपर और कलेक्टर ऑफिस के सामने, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने वो आंदोलन भी एमआईएम करने वाली है, किसानों के हित की लड़ाई लड़ने वाली है। दिसंबर तक अगर अशोक दलवाई रिपोर्ट के ऊपर नरेंद्र मोदी की हुकूमत और ये स्टेट गवर्नमेंट अगर अमल नहीं करेंगी और किसानों की खुदकुशियाँ बंद नहीं होंगी और उनकी इनकम दुप्पट नहीं होंगी, तो एमआईएम सड़कों पर उतर के उनको इंसाफ दिलाएगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि सलम एरिया की ये सबसे बड़ी रोड है और ये रोड 100 फीट की होने की वजह से काफ़ी लोगों के घर टूटने की आशंका है और यहाँ चंपा चौक से आगे के लोग काफ़ी टेंशन में है कि उनका घर टूट जाएगा, उनको टीडीआर मिलेगा या कैश मिलेगा। देखिए, हमारी बात सबसे अहम यह है इसके अंदर कि ये जो रोड बनने जा रहा है ये आजकल का मंजूर करा हुआ नहीं है। तमाम लोगों जिनके घर इसकी जद में आ रहे हैं और जितने लोगों के घर इफेक्टेड है उनको यह बहुत अच्छे तरीके से बात मालूम है कि 1970-72 का प्लान है। ये मास्टर प्लान 1970-72 का है। तो आपने को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जब मास्टर प्लान तो बदल नहीं सकता तो हमको तो घर ही बदलना पड़ेगा। तो आपने भी बिल्कुल खुले दिल से आना चाहिए डेवलपमेंट के काम के अंदर। और जैसे भी आरसीसी का टीडीआर देने की बात चल रही है, उसी तरह टीडीआर 2 से 3% बढ़ा के देने की बात की जा रही है। तो जो गवर्नमेंट मुतालबा आपको जो है तो आपका जो मांग है पूरी कर रही है, जो मुबदला दे रही है उसको लेके लोगों ने देना चाहिए, वरना आप भी डेवलप नहीं हो सकते ना। आपको कोई कारपोरेशन की परमिशन नहीं मिलती, आपको कोई बैंक से लोन नहीं मिलता, तो आप भी कब तक अटक के पड़े रहना चाह रहे? तो आप कोई अच्छा काम क्यों नहीं करना चाहते? आओ, अच्छे डेवलपमेंट के काम के अंदर सबने सहभाग करना चाहिए। सर, एक तरह की सवाल सर, पिछले बारी जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम साथ में इलेक्शन लड़े थे। मैंने अभी हाल में इंटरव्यू कवर किया यादव साहब का, उन्होंने जो है तो वंचित ने उनको पार्टुपा दिया है। अब की उनको उन्होंने ऐलान किया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है तो यादव साहब को चेहरा बना के पेश करेंगे एमपी का। तो कैसे देखते हैं आप आने वाले इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के उनके साथ जा रही है? देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब इलेक्शन जब लड़े तो उनकी काबिलियत को देखे, जो आमदार का काम उन्होंने किया था उस काबिलियत को देखते हुए 4 लाख के पार लोगों ने उनको वोट दिया है। अब कौन किसको समर्थन देता है उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक बात तय है कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर 2/3 बहुमत से अगर कोई चीन के आएंगे खासदार तो वो सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब रहने वाला। बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर आप देखते होंगे 25 सालों से जो आवाज़ नहीं गूंजती थी वो आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर अगर गूंज रही है तो सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब की गूंज रही है। आपने देखा होगा कभी यूनिवर्सिटी के बजट के लिए आवाज़ नहीं उठती थी, वो आवाज़ भी इम्तियाज़ जलील साहब उठा रहे। रेलवे के ताल्लुक से कभी आवाज़ नहीं उठती थी, इम्तियाज़ जलील साहब उस आवाज़ को उठा रहे। आप बताइए मेरे को, एयरवेज के ताल्लुक से जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग है उस ताल्लुक से अगर कोई बात उठा रहा है पार्लियामेंट के अंदर तो स्वयं इम्तियाज़ जलील साहब के कोई नहीं उठा रहा है। बुजुर्गों के ताल्लुक से जो बच्चे अपने माँ बापों को छोड़ देते हैं, जो अपने माँ बापों को जो है तो जाके वृद्धाश्रम के अंदर रख देते हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ संसद में किसने उठाई? इम्तियाज़ जलील साहब ने। किसानों की आवाज़ किसने उठाई? इम्तियाज़ जलील साहब ने। तो मैं ये कहता हूँ कि तमाम समाज के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने अपना दिल, तमाम समाज का दिल जीता और घर बनाया है। बहुत बड़ी लीड से अगर कुछ चुन जाएंगे तो खासदार इम्तियाज़ जलील आएंगे, किसको भी समर्थन दे दो, लेकिन जीत के इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उन इलाके के लोगों को मुबारकबाद देता हूं पिछले कई सालों से जिन्होंने ये काम नहीं देखे थे, लेकिन जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर चुनकर आई है लगातार अपनी कोशिशें कर रही है। आपने देखा होगा दमड़ी महल के बाजू का रास्ता, आपने देखा होगा कटकट गेट के बाजू का रास्ता, आपने देखा होगा बारापुल्ला के गेट, आपने देखा होगा 400 बेड का हॉस्पिटल, आपने देखा होगा कई ऐसी सड़कें जो इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी निधि से बनवाए, कई ऐसी सड़कें जहां पर उन्होंने गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके करोड़ों रुपये गवर्नमेंट से लेकर आए। तो ये उसी का एक हिस्सा है और ये हिस्सा आप देखे होंगे कि यहाँ पर कितना ख़राब माहौल था। और मैं उन लोगों से अपील करूँगा आज जो गढ़ देखकर हर वक्त मजलिस को निशाना बनाते थे, आज अगर आप में थोड़ी इंसानियत होंगी तो आज ये जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उन अपोजिशन वालों ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीफ़ करना चाहिए, क्योंकि आज शहर बदल रहा है। आज आपने देखा होगा कि ये रोड कटकट गेट का रोड हो, बुड्ढी लैन का रोड हो, इसके बाद में कई ऐसे इलाके जहाँ पे बनने जा रहे हैं रोड, तो 60 से 70 करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो मुस्लिम इलाकों के अंदर, दलित इलाकों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खासतौर पर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और हमारे कारपोरेटर्स की नुमाइंदगी की वजह से आए हैं
और मैं समझता हूँ इसके बाद भी हमारा जो सिलसिला है ये डेवलपमेंट का, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब जब भी शहर में आते हैं तो ये पूछते हैं कि यहाँ के शहर के लोगों के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, तो ये सारा हिसाब किताब हमको उन्हें देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी ये डेवलपमेंट के काम जारी रहेंगे इंशाल्लाह। नासिर भाई, जनता में ये भी चर्चा है कि इस काम की शुरुआत शिवसेना के एमएलए प्रदीप जायसवाल ने की और इसका क्रेडिट एमआईएम ले रही है। देखिए, एमआईएम ने कभी भी क्रेडिट की जंग नहीं लड़ी और ना कभी ये सोचा कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए। इस आप लोग गवाह है कि अगर हो सकता हो जिस दिन रोड शुरू हो रहा होगा तो उस दिन आके खड़े होंगे, लेकिन जब से रोड नहीं बना था उस दिन से ग्राउंड के ऊपर कौन लड़ रहा था ये आप चैनल वाले हैं, आपके पास सारा रिकॉर्ड है। तो हम कभी भी क्रेडिट लेने की जंग नहीं लड़ते। हम तो चाहते हैं कि पब्लिक का फ़ायदा हो, पब्लिक को सहूलत मिले और पब्लिक के काम हो। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो रोड बनने जा रहा है ये 100 फीट की विड्थ है और आरिफ हुसैनी साहब ने अभी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से यही कहा कि ये 100 फीट का रोड 100 फीट का ही बनना चाहिए। क्योंकि जो विड्थ है अगर उस हिसाब से रोड बनेगा तो यहाँ पर मार्केट बनेगा, यहाँ पर कारोबार के लिए लोगों को मौके फराहम होंगे। तो हम आपके माध्यम से, क्योंकि कमिश्नर साहब नए हैं और यहाँ पर निकम साहब जो है वो इनकम साहब के नाम से जो जाने जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन तक बात पहुँची जाए कि जो रोड की विड्थ है, ओरिजिनल विड्थ है, ये उसी के ऊपर बनना चाहिए ताकि ये एरिया डेवलप है, यहाँ पर मार्केट बने और लोगों को रोज़गार मौके मिले। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हमारे खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने इस रोड की ओपनिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अवाम इस शहर के अंदर उनके हमेशा इस रोड बनने की वजह से उनको याद रखेंगे। यहाँ पर हमारे गट नेता नासिर सिद्दीकी साहब, आरिफ हुसैनी साहब, हमारे फिरोज़ भाई, इन्होंने हमने सबने मिलकर हमेशा खासदार साहब के पास नुमाइंदगी इस रोड के बारे में करे थे कि ये रोड जो चंपा चौक से लेके दमड़ी महल से चंपा चौक तक 100 फीट का रोड हुआ था, लेकिन वो बना नहीं था। लेकिन आज ये रोड यहाँ तक बन गया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेके चंपा चौक से लेके रिंगटीपुरे तक भी एमपी साहब ने बता दिए कि ये रोड 100 फीट का है और ये पूरा 100 फीट का रोड रहेगा। हमने इसके पहले पिछले टाइम में जब कॉर्पोरेटर थे उस टाइम के अंदर भी इस रोड का जॉइंट मेजरमेंट हुआ है। 100 फीट का पूरा जॉइंट मेजरमेंट हुआ है, पूरा नक्शे वगैरह बने हुए हैं। चंपा मस्जिद का जो मसला है वो मसला भी डिपार्टमेंट जो है हल कर रहा है, किस तरह से मस्जिद बचेंगी और मस्जिद को बचाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा रोड होने वाला है। हम हमारे ये रोड के पूरे लोगों से अपील करेंगे कि ये रोड के अंदर आज नहीं तो कल 10 साल के बाद 5 साल के बाद हमेशा जाने वाला है 100 फीट का रोड, क्योंकि ये 72 का नक्शा है। 1972 में आज कभी हमारे ये लोग रोड की जगह दे देते थे तो आज उनको कहीं ना कहीं जगह मिल जाती थी, लेकिन आज उन्होंने भी ये रोड रुका के रखे, अड़ा के रखे थे, इसलिए आज वो भी परेशान है और आगे इनको और परेशान होना पड़ेगा। क्योंकि ये रोड जो है ये स्मार्ट सिटी बन रहा है, औरंगाबाद में 20-25 किलोमीटर तक जगह मिलने वाली नहीं है, इसलिए ये रोड के लिए आज 7-8 लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी दे हुए है, कारपोरेशन के हैंडवर्क करे हुए हैं। इंशाल्लाह बाकी के लोग भी तैयार है, उनको मालूम है अपने को परमिशन नहीं मिलेंगी, इंशाल्लाह ये रोड होगा।